हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज थोड़ा सा वार अपडेट करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो गया था, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था आज, और ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इंपैक्ट आ सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, कब तक क्या क्या इंपैक्ट रहेगा, गोल्ड बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी की डिमांड कहाँ जाएगी, डॉलर कहाँ जाएगा, हर एक चीज की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। शायद लाइव थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है शायद आज लाइव, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद मार्केट देखेंगे हम, इसलिए मैंने आज पब्लिक के लिए भी लाइव खोल दिया है कि उन लोग भी ज्वाइन करें और उन लोग भी जो न्यूज़ है वो एंजॉय करें एटलीस्ट। वो सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, काम की चीजें आपके आज का। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वॉर चल रही है ना, तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें जो कंटेंट में आज थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो वो चीजें सामने आई है। तो हम लोग अगर ट्रेडिंग में, तो हमको उस चीज का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, इसका पूरा सीधा सीधा असर हमारे ट्रेडिंग पे और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, हमारी ट्रेडिंग हैबिट पे, हमारे प्रॉफिट पे, हमारे लॉस पे, सब चीज पढ़ने वाला है, ब्रोकर पे, एवरीथिंग। तो ये सब चीजों के बारे में अपडेट करता हूँ। चलते हैं थोड़ा सा लाइव देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। माई मार्केट देख लेते हैं क्या है, फिर टॉपिक को अपडेट करते हैं आप लोगों को। और आज का रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, तो जो लोगों का छूट जाएगा या कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो आप लोग उस पर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस है, कंटेंट है, काफी सारे कंटेंट पे, डीपली कंटेंट पे काम कर रहा हूँ मैं, और कुछ वीडियोस तैयार हो रहे हैं, टीम के पास है, और जल्द से जल्द आजकल में वो लाइव हो जाएंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल फटाफट ज्वाइन करिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैं भेज देता हूँ अभी चैट बॉक्स में, ये चैनल की लिंक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सबके लिए। उसके बाद हाँ, ब्रोकर के बारे में अपडेट करेंगे, डोंट वरी, सब चीज अपडेट करेंगे, आज बात करेंगे। आज थोड़ी सी लाइव शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। एंड जो वीआईपी मेंबर है मेरे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम वाले, आज की शायद बैच हम लोग जो है वो 7 o'clock स्टार्ट करेंगे इस लाइव के बाद में। 8 बजे बैच नहीं होगी आज, 7 o'clock बैच होगी आज, तो मैं अपने ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ। बात करेंगे उसके बारे में, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। वर्ल्ड का जो टॉप एंड होल्डर है, गोल्ड के जो होल्डर, सबसे बड़ा गोल्ड का होल्डर कौन है वर्ल्ड वाइज, किसी को मालूम है? हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग तो करते हैं, तो गोल्ड की ट्रेडिंग का सबसे बड़ा होल्डर, जो सबसे ज्यादा होल्ड रखता है, सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा? किसी को आइडिया है इसके बारे में? हु इज द बिगेस्ट होल्डर गोल्ड का सबसे ज्यादा? नहीं ऐसा नाम, कंट्री का नाम नहीं, वही तो होल्डर। यस, इंस्टीट्यूशनल है बट नॉट सेंट्रल बैंक। देखो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, हम लोग इसके अंदर है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक आधे का तो तुक्का सही बढ़ जाए। यूएसए, दुबई, यूएसए, सेंट्रल बैंक, नहीं नहीं नहीं, देखो कोशिश करूँ, बताता हूँ मैं। दैट इज द पार्ट ऑफ, हम गोल्ड में ट्रेडिंग करें, हमको ये मालूम होना जरूरी है कि गोल्ड का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ल्ड का होल्डर कौन है, और वो है जेपी मॉर्गन। नाम सुना सबने? अरे नहीं गोरेलाल जी, आरबीआई ने, सिंगापुर, जेपी मॉर्गन बैंक का नाम है, जेपी मॉर्गन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड का होल्डर, इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा गोल्ड इसके पास है। वर्ल्ड सबसे बड़ा ग्रुप जेपी मॉर्गन, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बैंक भी है और काफी सारी चीजों में इन लोग है, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। इवन इनके पास बीटीसी भी है, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं लोग, इनके पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वर्ल्ड का बहुत बड़े बैंकों में रैंकिंग में आता है। दैट इज द जेपी मॉर्गन। कुछ साल पहले ट्राई किया था वहां पर जॉब के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया मेरा। एक्चुअली लोग सीएफए वगैरह को ज्यादा प्रीफर करते हैं, एंड आई एम नॉट अ सीएफए। सो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी चलो थोड़ा लाइव देख लें, पहले सबकी धड़कनें रुकी होंगी, थोड़ी लाइव देख लें गोल्ड में क्या चल रहा है। मॉर्निंग में एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों के सामने मैंने, ना, ये वही चार्ट है मॉर्निंग वाला ही। अच्छा, मैं एक इंडिकेशन आप लोग को और देता हूँ मेरे चार्ट के बारे में, जिन लोग, जो स्पेशली नए लोग हैं जो पब्लिक लाइव में आते हैं, मेरे चार्ट के बारे में, मेरे चार्ट को रीड करने का इजी तरीका। तो जनरली मैं नीचे के साइड में बहुत सारे जो लाइन, आई मीन टू से रेक्टेंगल जो बनाता हूँ मैं, तो रेक्टेंगल मैक्सिमम टाइम मेरे जो नीचे के टाइम होते हैं ना, वो सम टाइम अगर मैंने कलर चेंज किया तो बात अलग है, मैं भूल जाता हूँ, बट जनरली नीचे के साइड के जो रेक्टेंगल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं मेरे। फोकस करना, भूल गया तो बात अलग है, कलर चेंज करना। और ऊपर के साइड के जो रेक्टेंगल होते हैं वो मेरे रेड कलर के होते हैं। तो इससे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि नीचे में, मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि ग्रीन कलर मतलब सपोर्ट ले रहा है और रेड कलर मतलब रेसिस्टेंट है। तो आप इससे इस तरह का भी अनुमान लगा सकते हैं, आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं चार्ट को रीड करने का तरीका, चार्ट को रीड कैसे करें, राइट। इस तरह से आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट एरिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, वो मॉर्निंग में भी गया हूँ अमर मार्केट और टच किया, टच करने के बाद हमको एक मोमेंट मिला, यहाँ से मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये 1855 का एरिया था, यहाँ टच करके 16 ने $5 का मोमेंट का आपको एक ट्रेड ये मिला, दूसरा ट्रेड यहाँ से रिजेक्शन था। जिन्होंने ट्रेड किया होगा पीवाई के बेस पे, जिनको पीवाई मालूम है, पीवाई कहाँ है उनको मालूम है, जिनको मैंने मास्टरी प्रोग्राम और डायमंड सीरीज पढ़ाई है उनको मालूम है पीवाई कहाँ है। पीवाई से उन्होंने शॉर्ट किए होंगे, देन अगेन यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पर गोल्ड में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड अगेन ये जो है इम्बैलेंस पे टच किया हुआ है, और देखते हैं अभी क्या हो रहा है। एक 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, हम देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। कैंडल कंप्लीट होने का वेट करो, हमेशा ऑलवेज इस तरह की जो कैंडल बनती है इसको कंप्लीट होने का वेट करो, देन उसके बाद ट्रेड में
उतर सकते हैं आप। अब मैं बात कर रहा था थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स की बात कर लें, वर्ल्ड वाइज क्या चल रहा है उसके बारे में बात करें। जो इंपॉर्टेंट है, हम जिस चीज में, जिस इंडस्ट्री के अंदर अगर हमें हैं, इट इज नॉट अबाउट कि हम एजुकेट, हमारे पास एजुकेशन कितना है, हम 10th पास है, हम 12th पास है, हम ग्रेजुएट है, हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेडिकल है, साइंटिस्ट है, हम जो भी फील्ड में है, हम या पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप उस बिजनेस का नॉलेज करते हो, जो बिजनेस चलाते हो, तो एजुकेशन का कोई कोरिलेशन यहाँ पर नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अपडेट, आप कितने अपडेट हो उस इंडस्ट्री को लेके, दैट इज व्हाट। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो मार्केट में बड़े बड़े लेवल पे ब्रोकरेज करते हैं, जो आप आम लैंग्वेज में आप उनको दलाल भी बोलते हो, लेकिन उनको बहुत सारा नॉलेज होता है। आप कोई मंडी में जाइए, सब्जी मंडी में या फ्रूट की मंडी में जाइए आपके शहर में, तो जो वहां पर जो ब्रोकर जो होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में दलाल बोलते हैं, तो आप जाइए उनका नॉलेज देखिए मंडी को लेके, वो इतना ज्यादा अपडेशन बताएंगे। उनको मालूम है कि कल टमाटर का भाव क्या होने वाला है, उनको मालूम है कल ऑरेंज का, एप्पल का भाव क्या होने वाला है, इतने ज्यादा अपडेटेड होते हैं। तो यही अपडेशन हमको अपने मार्केट में चाहिए। तो इसको एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ सुन के भी हम अपने आप को नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में, अब इसको समझते कैसा है ये देखिएगा, ये जो इस तरह का वार सामने आया है ना, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट करने वाला हूं मैं, मेरा गला बड़ी जल्दी सूख जाता है यार। अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो काय का बिजनेस है, मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो काय का बिजनेस है, जहां पर अब इस तरह का जो वार की सिचुएशन बनी है, वहां के सबसे बड़े बिजनेस काय के, ऑयल के, ऑफकोर्स कच्चा तेल, ऑयल, पेट्रोल, राइट, ये सब चीजों के बिजनेस है। अब फ्यूल का बिजनेस है, ऑयल का बिजनेस है, एग्जैक्टली ना। अब जब वार होगी तो, और स्पेशली जिनके ट्रांसपोर्टिंग में कुछ इशू आ सकते हैं, है ना, जो पोर्ट पे, एक मैं अभी न्यूज देख रहा था, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि ईरान के पास एक पोर्ट जहां से अगर वहां पर भी हुआ तो ये वहां का ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो ग्लोबल लेवल का ट्रेड है, उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है इससे वार का सीधा। जब उस पर इंपैक्ट पड़ेगा तो इस ऑयल की कीमत में, पेट्रोल में, डीजल में, ऑयल में, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल, इसके दाम में क्या होगी, तेजी आएगी, और तेजी से इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा डेफिनेटली, तो वर्ल्ड का जो सेफेस्ट वे है वो क्या है। अब हमको समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, हम क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, हम कच्चे तेल में ट्रेड कर सकते हैं, हम गैस में ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन बन के आ सकता है। पहली चीज, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी डाउन होगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी डाउन होगी, तो बैंक कोशिश करेगा कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बैंक के जो रेट है, फिक्स डिपॉजिट के जो रेट है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा बैंक। अब ये न्यूज में अगर आप देख रहे हो तो काफी सारी न्यूज इधर से उधर से चल के आ रही है मार्केट में, सुन के रेफरेंस के थ्रू जो आ रही है न्यूज, वो है कि लोगों का कहना है कि इसमें कुछ काफी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ईरान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। काफी दिन से इसका प्लानिंग चल रहा था, और प्लानिंग जो इजराइल की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, वो मसूद करके, मुसाद या मसूद करके, मुसाद करके, उसको भी इसके बारे में भनक नहीं लगी, जो डायरेक्ट पीएम को, हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करती है। मतलब बहुत बड़े लेवल के प्लानिंग थे, तो इसमें काफी सारी कंट्री का हाथ ऐसा बताया जा रहा है। अब उनका रिसर्च चालू है, इट इज ऑल अबाउट न्यूज, मैं न्यूज के सोर्स से बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं है, जो मैं आज रिसर्च किया हूँ, पढ़ा हूँ उसके बारे में। तो काफी सारी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो ये चीज बढ़ने की संभावना हो सकती है, या हो सकता है कम भी हो जाए। लेकिन जिस तरह की पोजीशन है बनी हुई है, ये खत्म तुमने शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं न्यूज में, आप लोगों ने सुना होगा। कहीं ना कहीं अमेरिका भी इजराइल के साथ में, क्योंकि इजराइल का अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत बड़ा है, आपस में इनका बिजनेस रिलेशन बहुत बड़ा है। अब अमेरिका साथ में आने की वजह से क्या होगा कि वहां पर जब वर्ल्ड की जो इकोनॉमी पे उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, और वॉर इस तरह का अगर वॉर बढ़ता है, पूरे वर्ल्ड को ही इसका इंपैक्ट झेलने को मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग एक वार से जूझ रहे हैं, तो दूसरा वार भी आ सकता है, तो इसमें इन्फ्लेशन जा सकता है, करेंसी में गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, और सिर्फ जो तेजी आएगी, किसमें आएगी तेजी, क्रूड ऑयल में आएगी तेजी। और वर्ल्ड का जो सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, व्हाट इज, क्या है वो वर्ल्ड का सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या है फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास में, यस ऑफ कोर्स गोल्ड इज द सेफेस्ट वे। तो गोल्ड में हमको तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरह की चीजें हमको रिसर्च करके हमारे सामने इस तरह से आती है। हम अगर ट्रेडर हैं या ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेडर बनना है हमको, तो डेट इज फंडामेंटल। अब यहाँ पर आ गया फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर आ गई, और फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर आ गई तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, जो सेफेस्ट वे आगे अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचाएं। उनको मालूम है कि अगर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट की प्राइस डाउन हो सकता है, तो वहां से प्राइस को निकाल के वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड आगे जाएगा, गोल्ड अप डायरेक्शन में जाएगा, गोल्ड बुलिश रहेगा, और गोल्ड बुलिश होगा। और इस तरह की चीजें अगर नहीं होती है तो गोल्ड एक रेंज में आ जाएगा, जो कि चल रहा है रेंज में आ जाएगा। तो संभावना ज्यादा है कि गोल्ड में लोग बड़े बड़े जो है, जेपी मॉर्गन में बड़े बड़े इन्वेस्टर, इन लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों, इनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता है। इन लोग क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर काफी सारे स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वो स्टॉक क्या करेंगे, डाउन जाएंगे, उसको हेज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इन लोग अपना हेवी अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड बुलिश होगा। तो वर्ल्ड वाइज काफी सारे लोग जो है गोल्ड को इस तरह से देखते हो, गोल्ड हमारे वर्ल्ड का आज से नहीं सदियों से चले आ जाए सेफेस्ट वे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इस तरह से देखेंगे कि अपना अदर स्टॉक में से पैसा को निकाल के, करेंसी में से पैसे को निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ग्लोबल लेवल पे
जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये मेरा जो एनालिसिस बैठ रहा है ये इस तरीके से हो रहा है। जो मैंने आज रिसर्च किया है, बैठा हूँ, तो काफी घंटे मुझे लग गए समझने के लिए, और आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मैसेज भी किया मुझे आज के साथ थोड़ा सा अपडेट करिएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा आज स्पेशल वॉर स्पेशल बना दिया है कि आज का जो लाइव है हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस से बात करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है, मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है, तो हमारे आने वाले समय में डेफिनेटली हमको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। जो गैस में ट्रेड करते हैं वो उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई ऑयल में ट्रेड करते हैं, और डेफिनेटली हमारे जो ब्रोकर है ये सब तरह की फैसिलिटी देता है, तो मल्टीपल एसेट के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमको फंडामेंटल पता चल गया इससे रिलेटेड, इस कंट्री से रिलेटेड, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, तो हम इस फंडामेंटल का पूरा पूरा यूज करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस, कि टेक्निकल को कैसे हम लोग इसको एड ऑन करें और फंडामेंटल टेक्निकल को लेके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल का ही पार्ट आता है। अब टेक्निकल का पार्ट आता है, देखेंगे कि लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी है, और मार्केट के कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर गोल्ड आने वाले वीक में हमको देखने को मिल सकता है, या इस वीक में। आज भी ट्यूसडे है, ये पूरा वीक बाकी है, अभी आज का सेकंड है, ये पूरा वीक बाकी है, अभी जस्ट यूएस मार्केट ओपन हुआ है, तो हम ये सब चीजें देखने को मिलेगी। बट तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं लाइव एनालिसिस में, अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। दैट इज पार्ट ऑफ द ऑल अबाउट अपडेशन। आप थोड़े से अपने आप को इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, आप काफी सारी न्यूज को, काफी सारी इकोनॉमिक्स टाइप की जो न्यूज आती है वर्ल्ड वाइड चलती है, वर्ल्ड वाइड के अलग अलग लोगों की एजेंसी है, एजेंसी की न्यूज को फॉलो कर सकते हो आप। तो हमको भी, अगर हम जो सिस्टम के अंदर हैं, हमको हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है। अब हमको ठीक है लाइव, इसलिए मैंने आज पब्लिक को लाइव कर दिया कि काफी सारे भी लोग जो है उस टाइम पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर से शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, अननेसेसरी का लॉस में आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने आज पब्लिक के लिए ओपन कर दिया कि एटलीस्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं एटलीस्ट अपने सेफर तरीके से ट्रेड करें। और ये टाइम है, आप चाहे बाय करो या सेल करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। मार्केट में कुछ भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन पे, या बेस्ट पार्ट इज देयर, सेफर ट्रेड करो, आराम आराम से ट्रेड करो, ग्रीड में नहीं आना। तो मार्केट की पोजीशन, मार्केट की चाल, टेक्निकल को, फंडामेंटल को सामने रखते हुए डेली काम करो। तो डेली थोड़ा समय निकाल के, बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसीज के न्यूज होते हैं उसको थोड़ा फॉलो करना चालू करो आप, तो वो आपको एक अपडेशन मिल जाएगा, और ट्रू अपडेशन मिलता है, और फास्ट मिलता है, और शॉर्ट में मिलता है। तो दिन भर हमको उसके पीछे अपने कान चबाने की जरूरत नहीं, न्यूज 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 करके। इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज का इम्पैक्ट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर ग्लोबल लेवल पे, देन जाएंगे इकोनॉमिक्स, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है इंटरनेशनल लेवल के उनको फॉलो कर लेंगे, कुछ एजेंसीज है उनको फॉलो कर लेंगे, देन यू विल गेट अपडेटेड, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अपडेटेड। तो नॉट ओनली दिस वे, ये टाइम ही नहीं, ऑलवेज आप अपने आप को इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, सुन सुन के अपडेट कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट वे। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर है तो हमसे गलती नहीं होगी, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने सेल का ट्रेड कर दिया, या मार्केट नीचे जा रहा है हमने बाय का ट्रेड ले लिया, तो हमसे इस तरह की गलती नहीं होगी। जब हम ट्रेड रहेंगे तो हमको एक अंदाजा मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग अपनी लोकल मंडियों में घूमना चालू करें। लोकल जो मंडी होती है आपकी, जो भी मंडी होती है, फ्रूट की हो, सब्जी की हो, अनाज की हो, मंडी में जाएं, और जाए जहाँ भीड़ होती है, जहाँ दलाल लोग बोली लगाते हैं, वहां पर बैठे, टाइम स्पेंड करें, सिर्फ सुने, बस कान खुले रखें क्या डिस्कशन चल रही है। देन यू विल ऑटोमेटिकली, क्या ये लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अपने अकाउंटेंट को बड़े बड़े लेवल के ब्रोकर जो अरबोपति खरोपति है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये कितने अपडेटेड है मार्केट को लेके, और उन्होंने लोगों को रखा है जो उनके अकाउंट वगैरह देखते हैं, है ना। तो सिर्फ वो उनका दिमाग का पैसा चलता है कि मार्केट में ये आने वाला है, आज उठा लो माल, मार्केट में कल भाव बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द दिस रीजन, ये उठा लो, मार्केट में कल प्याज के शॉर्टेज हो सकता है, प्याज उठा लो। तो ये मार्केट में ये सब चीजें चलती है, तो ये सब चीजों को अपडेट करना है, तो हमको उनके बीच में जाके सीखने की जरूरत है। तो आपको एक आइडिया लगे, अब हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में, डेफिनेटली फॉरेक्स इंडस्ट्री में, यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग को इसी तरह का सर्कल को क्रिएट करना है, इसी लोगों के लोग साथ रहना है जो ट्रू एजुकेशन और अपडेट रखते हो मार्केट का नॉलेज के बारे में, उनके सर्कल में हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली विल अपडेटेड, गॉट इट। तो दैट इज माय इंटेंशन, आप लोगों को अपडेट करता रहूं समय समय पे, मैं खुद भी अपने आप को अपडेट रखूं, तो मैं अपने आप को हमेशा अपडेट रखता हूं इसी वजह से कि जो भी सिचुएशन आ रही है डे बाय डे, और हम अपने आप को अपडेट करके, ताकि हम लोग बड़े लॉस से रिकवर हो, राइट। एज पार्ट द टेक्निकल एनालिसिस, हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, करेंसी के अंदर में, गोल्ड के अंदर में, लंदन करेंसी के अंदर में, क्योंकि मैक्सिमम मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ज्यादा करेंसियों के अंदर जाना नहीं है, 3-4 करेंसी को लेकर आप लोग काम करें, और उसका नॉलेज प्रॉपर तरीके से अपने पास रखें, देन यू विल गेट गुड ट्रेड। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मार्केट ने रिएक्ट किया, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, जहाँ पर आप $5-7 का ट्रेड लेके एक अच्छी सी इनकम बना सकते हो। तो ये मार्केट आपके सामने में है, और कुछ एरिया है जो अनमिटिगेटेड एरिया है, जहाँ के आप आराम से अपना टीपी लगा के टारगेट पूरा कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट एरिया। एंड अभी हमको अगर लॉन्ग टर्म अगर हम देख रहे हैं, हम डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे, अगर हम गोल्ड को अगर देखते हैं डे के टाइम फ्रेम में, कल सडनली हमने देखा कि गैप डाउन में, गैप अप में मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप हुआ था मार्केट में, और आज जो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है आज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। आज का पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है अभी, बट जब से मार्केट ओपन हुआ है आज से,
तो ये मार्केट जो है, जो कैंडल बन रही है बेरिश कैंडल बनी हुई है। अब हमको ये देखना है कि मार्केट में ऊपर साइड में अगर हम डे का चार्ट देख रहे हैं या फिर हम वीकली भी देख लें इसको एक बार, हम इसको वीकली भी देख सकते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है इसके अंदर में, पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों साइड, बोथ साइड क्या पॉसिबिलिटी है एंड अप साइड क्या पॉसिबिलिटी है। गॉट इट। ये एक वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में हमारे पास जो ऑल टाइम हाई, जो हम बात कर रहे थे ऑल टाइम हाई, तो इस बार पूरे चांसेस नजर आते हैं कि इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो मार्केट यहाँ से एकदम से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। अब मंथली में अगर हम एक चीज देखेंगे तो मंथली में हमको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ कि मंथली में अगर जिनको मालूम है पीवाई जैसा बन रहा है ना, मंथली कैंडल अभी जैसे स्टार्ट हुई है और पीवाई जैसा बन रहा है, मतलब मार्केट मंथली के अंदर मार्केट बुलिश है, मार्केट नीचे से रिजेक्ट होकर आया, मार्केट बुलिश, मंथली में मार्केट बुलिश आ गया, मार्केट मंथली की कंडीशन आ गई। अब हमारे पास ऑल टाइम हाई की पोजीशन है, दैट इज 2071 के करीब करीब हमारे पास ये पोजीशन है जो ऑल टाइम हाई की है। हम थोड़ा वीक में चेक कर लेते हैं इसको एक बार और, तो वीक में ऑलमोस्ट वीक में भी सेम सही पोजीशन है एंड दिस द एरिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर प्राइस को देखते हैं और ऑल टाइम में देखते हैं तो कितना फर्क है, ये करीब करीब $220 का फर्क है, $220 का फर्क है। तो अगर बुलिशनेस आता है इसके अंदर, $25-30 का उछाल अगर देखने को मिलता है हमको डेली में, $25-30 का, तो इट इज नॉट कि हम लोग आने वाले एक महीने के अंदर में गोल्ड को ऑल टाइम टच करता हुआ देख सकते हैं। ये एक रीजन दिख रहा है। और जो मुझे वीकली कैंडल जो मुझे बता रही है, वीकली कैंडल बुलिश है, मंथली कैंडल बुलिश है, वीकली कैंडल भी बुलिश है, क्योंकि अभी वीक एंड वाली कैंडल का भी क्लोजिंग नहीं हुआ है। पिछली वाली कैंडल बेरिश थी बट नीचे से पीवाई बना था, और जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमको बता रही है कि मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, दैट इज द वीकली कैंडल। और मार्केट में ऊपर के साइड में काफी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई है, तो मार्केट ऊपर के साइड में मूव कर सकता है। वीकली के हिसाब से दिस इज द बेस्ट एरिया कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से पूरा $100 का है, $75-80 के करीब करीब जा सकता है। नीचे का एरिया देखेंगे तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट सेम पोजिशन, राइट। तो ये ऊपर का जो एरिया है, नीचे मुझे कुछ ऐसी कोई खास पोजीशन नजर नहीं आ रही जिसके वजह से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। आज पोजीशन एक ये है, अगर वीकली में देखेंगे तो ये एक पोजीशन है यहाँ पर मार्केट को फ्यूचर में कभी मौका पड़ेगा तो ये मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन यहाँ से पूरा $200 का डिफरेंस है। तो एज ऑफ नाउ कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड साइडवेज जाएगा, इससे ज्यादा गोल्ड में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। इस बार से गोल्ड को फायदा ही मिलेगा लेकिन नुकसान नहीं मिलेगा। लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इट इज साइडवेज रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे कोई सीन नहीं बनने वाला कि गोल्ड नीचे ले आए, तो गोल्ड है क्योंकि ये गोल्ड है। अब हमारे पास डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डे में मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट जो है बुलिशनेस की तरफ है, और ये कैंडल हमारी क्लोज होने की है, और ये कैंडल हमारी क्लोज होगी उसके बाद हमारा अगले दिन का टारगेट डिसाइड हो सकता है कि अगले दिन क्या हो सकता है। मार्केट में लिक्विडिटी, यस, ऊपर पूरी भरी लिक्विडिटी है, और ये कैंडल अगर ऊपर में क्लोज होती है तो नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक और पीवाई बनेगा। तो फिलहाल ऊपर में हमारे पास इंबैलेंस दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, पीवाई सब कुछ हमारे पास ऊपर के डायरेक्शन में मौजूद है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर के साइड में ज्यादा चांसेस जाने के, ऊपर के साइड में ज्यादा चांसेस है मार्केट के जाने के। ये हमारी डेली की कंडीशन है कि डेली के हिसाब से अगर हमारे पास कोई ट्रेड भी अभी है तो हम उसको डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं, और आराम से होल्ड कर सकते हैं कि आज निकल। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप आराम से उस रिस्क मैनेजमेंट को होल्ड कर सकते हो। मार्केट की पोजीशन ऊपर साइड जाने की ज्यादा दिख रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी सेम चीज है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे में इंड्यूसमेंट बनाया उसने, मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, देन इंड्यूसमेंट लेके मार्केट अगेन, मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर साइड जा सकता है, एंड ऑलमोस्ट ये इंड्यूसमेंट वाली कैंडल के अंदर मार्केट में आ चुका है। देन वी विल प्लान फॉर द अप डायरेक्शन। अप डायरेक्शन में कहीं पर भी काफी भी टीपी ले सकते हो आप, हर जहां भी आपको लगता है कि अच्छा मूवमेंट है, और यहाँ पर आपको लगता है कि आपकी आम लैंग्वेज के हिसाब से जहाँ आपको लगता है कि कोई रेसिस्टेंट बैठा हुआ है तो आप उसको अपना टीपी बना सकते हो, TP1 TP2। और अगर आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए एटलीस्ट यहाँ से $100। अगर आपके पास कोई कैपेसिटी है और उतना सबर है आपके पास में तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक $100 का ऊपर प्लान कर सकते हो, एक छोटे से ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अदरवाइज आप प्रॉफिट ले सकते हो, हर पुल बैक से आप ट्रेड कर सकते हो, एवरी पुल बैक से यू कैन ट्रेड, राइट। तो ये हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इसके अंदर में गोल्ड में। 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप देखते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिस इज द एरिया फॉर द 1 आवर फर्स्ट एरिया, देन अगेन सेकंड एरिया। दिस मार्केट ऊपर भागेगा तो पुल बैक लेके भागता है मार्केट, है ना, तो मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल लेके मार्केट भाग सकता है। देन अदरवाइज नीचे में 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में नीचे में कुछ खास नहीं है, नीचे में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सिर्फ पीवाई है, और पीवाई के अलावा बाकी कुछ नहीं है। तो एज ऑफ नाउ उतना तो अभी नहीं लग रहा है कि पीवाई तक आएगा करके, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मार्केट साइडवेज है, और ये हाई राई आप अगर जानते हैं तो ये हाई राई बना रहा है अभी, है ना, तो ये बन रहे हैं। अब सीधा यहाँ से अगली उड़ान ऐसी हो सकती है इसकी। तो गोल्ड में ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है गोल्ड में। यूरो यूएसडी का भी देख लेते हैं, यूरो यूएसडी में क्या है। गोल्ड में थोड़ा 15 मिनट में तो बताया था मैं, एक बार 15 मिनट को भी चेक कर लूँ, या आप लोग थोड़ा सा नीचे के सपोर्ट से
1 टू यहाँ सपोर्ट से आप आराम से बाय का प्लान कर सकते हो। एंड 15 मिनट में थोड़ा सा, 15 मिनट में हो सकता है थोड़ी सी लिक्विडिटी है, 15 मिनट 32 पे भी लिक्विडिटी है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये थोड़ा सा लिक्विडिटी है। तो अगर उसको इतना, तो आई डोंट थिंक अभी थोड़ा मार्केट का जो बिहेवियर है, और बिहेवियर थोड़ा सा मार्केट का जो बिहेवियर है वो बुलिश है, ये समझ लो। तो बुलिश बिहेवियर के अंदर इतना नहीं होता, सिर्फ पुल बैक से ऊपर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑलवेज वर्क ऑन पुल बैक, इट इज ऑल अबाउट। ये आपका चार्ट में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली आप प्ले कर सकते हो, राइट। ये आपके वीआईपी ग्रुप में भेज दिया मैंने, ठीक है। देखते हैं यूरो यूएसडी का क्या सीन है, फिर हम कुछ और अपडेट लेंगे इसके बाद में। मॉर्निंग में इस बॉक्स में चल रहा था, इस रेंज, आई मीन टू से चैनल के अंदर चल रहा था। इस चैनल में, फिर चैनल को तोड़ के नीचे आया, नीचे तोड़ के आने के बाद अगर आप लोगों ने सब ड्रॉ किया होगा, ड्रॉ करना जानते हैं आप, तो ये ड्रॉ किया होगा, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से ऊपर चले गया। फिर मैंने बाद में देखा नहीं इसको, तो ये मार्केट ऊपर अच्छा आ गया। तो अभी भी वो बुलिशनेस है, हायर हाई बना रहा है, तो मतलब डेट इज गुड। और अगला जो एरिया उसने ये जो किया, ये सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया बना, जो लॉन्ग एरिया बोलते हो, एंड डेट इज फॉर द इंडूसमेंट एरिया। तो ये इंडूसमेंट एरिया में आया, इंडूसमेंट लिया, देन अगेन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। और व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल इसका ये हो सकता है, नेक्स्ट लेवल इसका एक एरिया ये है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी में भी अच्छा है स्कोप, आप कर सकते हो इसके अंदर काम। ये एरिया तो ले चुका है, हमने डिस्कशन भी किया था, तो ये एरिया ले चुका है, ये सब चीजें लिक्विडिटी। अभी हम इसमें यस, अभी काफी सारा उसको भी, क्योंकि काफी दिनों से नीचे आया था, अब इसने अपना टर्न जो है चेंज कर दिया इसने। तो अपनी जो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया मैंने आप लोग को, तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना आता है तो डेफिनेटली आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज द 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट। तो पूरा टाइम फ्रेम में एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसके बाद में मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आएगा, इंड्यूसमेंट लेने आएगा, देन वहां से बाय का प्लानिंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बड़ा स्विंग ट्रेड का कॉल मिल सकता है। एंड दैट इज दिस एरिया, ये एरिया शुड ब्रेक, एरिया यहाँ से ब्रेक होना चाहिए। तो अगर आपको बाय करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये एरिया को ब्रेक करने का वेट करो, ब्रेक करने के बाद नीचे आएगा, देन फिर यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, और ये अच्छा मूवमेंट देगा आपको, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो एक हफ्ते का अगर स्विंग ट्रेड ही पालते हो तो ऑलमोस्ट ये बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगा आपको, अगर आप होल्ड कर सकते हो इसको। तो ऊपर काफी सारी लिक्विडिटी ऊपर बैठी है, काफी सारी लिक्विडिटी ऊपर है, और ये ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम तो नहीं, लेकिन काफी लो पे आया था यहाँ से। तब इसके पास ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। क्या है, मार्केट जब ऊपर नीचे जाता है तो उसको फ्यूल के लिए जाता है, तो उसके पास फ्यूल होना चाहिए। मार्केट में अगर फ्यूल है तो जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट एरिया है ये, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी सेम एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है। तो बस ये एरिया का ही वेट करना है, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है, देन अगेन इसमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। वैसे ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है अभी, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर भी अच्छा है, ये स्ट्रक्चर ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे आप प्ले कर सकते हो, प्ले कर सकते हो वैसे, अच्छा स्ट्रक्चर है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। आपके मैसेज बॉक्स में भेज देता हूँ, आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। जीआर ट्रेडिंग वो सब चीजें नहीं करते अपन, आपको बता दिया, सिखा दिया, आप खुद कर लो उसको निकाल के, समय लगता है उसके अंदर, कोई ऐसा नहीं अंदाजन तोड़ा नहीं चलता ना, मैं पूरा रिसर्च करके बात करता हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं करता, एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस। तो ये आज मार्केट की कंडीशन है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में चीजें जो है वार की वजह से हमको एक अप डायरेक्शन गोल्ड में देखने को मिल सकता है, और संभल संभल कर ट्रेड करें, आप जिसमें भी ट्रेड करें संभल संभल ही करें। और स्पेशली आरबीआई के काफी सारे मैसेज आप लोग को सर्कुलेट हो रहे हैं, आप लोग को आ रहे हैं, और अपने ब्रोकर को देख लीजिए लिस्ट के हिसाब से, और ऐसे वैसे ब्रोकर अगर आपके लिस्ट के हिसाब से ब्रोकर हैं तो हमारे कानून का रेस्पेक्ट करें, है ना। और आरबीआई अगर मैसेज भेज रहा है तो उसका भी रेस्पेक्ट करें। आरबीआई अगर अलर्ट कर रहा है तो आपको फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए कर रहा है। आपने केबीसी देखा होगा, हमारे बच्चन साहब काफी सारी चीजें आरबीआई को लेकर अपडेट करते हैं, आरबीआई की चीजों को लेकर ना, तो हमको इस सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे पास अपडेशन आ रहे हैं जिसका मतलब सही आ रहे हैं, हमारे पास अलर्ट है, तो हमारे पास अभी भी अगर हम उस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई ऐसे ब्रोकर के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको वहां से हट जाना चाहिए, राइट। और ब्रोकर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आपको, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मैं अपना ब्रोकर शेयर, कल भी मैंने आप लोगों के साथ अपना ब्रोकर शेयर किया था, अगर आप लोग को लगेगा तो मैं अपना ब्रोकर आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? और जो कर्नाटका के लोग हैं, थोड़ा सा बीजापुर के इवेंट को लेकर थोड़ा प्रमोट करें। बीजापुर में इवेंट होने जा रहा है संडे के दिन, 15 तारीख के दिन, तो जो भी आसपास में जो लोग आ सकते हैं वहां पर आए, भैया मुझे कॉल कर लीजिएगा। नाइट और मॉर्निंग में बुलिश हो रहा है, और डे में क्या होता है कि आफ्टरनून टाइम के अंदर में क्या होता है कि सिंगल सेशन चलता है ना, जो आफ्टरनून टाइम में सिंगल लंदन सेशन चलता है तो उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल पाती ना। मॉर्निंग में क्या है, मल्टीपल सेशन होते हैं, इवनिंग में आपके पास मल्टीपल सेशन होते हैं, 2 सेशन ओवरलैप होते हैं। जब 2 सेशन इवनिंग में, नाइट में ओवरलैप होते हैं तो उसमें आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती है। देखो एक क्या होता है कि लंदन सेशन 9:30 तक मिल गया, आपको सपोर्ट मिला, उसके बाद में 3-4 घंटे के बाद फिर आपको अदर सेशन में एशियन कंट्री का आपको मिडनाइट के बाद वो सेशन मिल जाते हैं,
तो इसलिए आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। आज क्लास 7 बजे रहेगी, 8 बजे नहीं रहेगी, 7 बजे क्लास रहेगी, आज 7 o'clock क्लास रहेगी मेरा, ठीक है ना। इंटरनेट इशू रहा तो थोड़ा सा अपना इंटरनेट पे काम कर लो। हाँ मिलिंद जी, कॉल कर लेना आप मुझे। देसाई साहब मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं शेयर यू, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ। ये मेरा नंबर भेजा मैंने, मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आप लोग, मैं डिटेल आपको देता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने ट्रेड की अच्छी बात है, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स एनीवन? तो कीप अपडेटिंग, अपने आप को अपडेट रखें, टेक्निकल के तरीके से, फंडामेंटल के तरीके से। इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर बनाना तो अपने आप को अपडेट करते हुए चले। वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं से भी सीखें, सीख के आगे बढ़े, अपने साथ के लोगों को भी सिखाएं, ताकि हमारे लोग लॉस से बचें। कोशिश आपकी सबकी यही रहना चाहिए कि दुनिया में कोई भी कोने में जाओ, सीखो और सिखाओ, लोगों का फायदा कराओ। तो लोग अगर प्रॉफिट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। आप लोग डाउनलाइन है, टीम है, सबका फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। कर भला तो हो भला, तो सबका फायदा सोचिए, नुकसान के बारे में सोचिए, सबका फायदा सोचेंगे, आपका ऑटोमेटिकली फायदा होगा। चलो थैंक यू सो मच। ये लाइव हमारी ऑलमोस्ट 40 मिनट की लाइव हो गई है, और मिलते हैं फिर हम लोग 7 बजे के सेशन में। बाकी लोग जो 7 o'clock हमारा सेशन है, सेशन में मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें अपडेट करेंगे हम लोग, है ना। चलो थैंक यू सो मच, एंड कल मिलेंगे हम लोग लाइव में 6 बजे। और कल ओनली वीआईपी लाइव रहेगी, कल पब्लिक के लिए नहीं रहेगी लाइव। कल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट करेंगे हम लोग, कल एनालिसिस करेंगे, कुछ कॉल शेयर करेंगे कल। बाय बाय, चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए आप लोग, ओके। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों के साथ होना चाहिए, ताकि आप लोग बड़े लॉस से बचें। चलो बाय बाय, टेक केयर।